मार्केट के अंदर जब कभी भी आते हो, चाहे मार्केट नीचे खुले, चाहे मार्केट ऊपर खुले, चाहे फ्लैट खुले, हमें क्या करना है? एनालिसिस। यस और नो? एनालिसिस करना है हमें, और एनालिसिस करके अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने हैं कि कहां हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस है। क्योंकि मार्केट नीचे खुला तो ऊपर जा सकता है, ऊपर खुला नीचे आ सकता है, फ्लैट हुआ ऊपर नीचे कहीं पर भी जा सकता है। हमें ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, तो वापस चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। मार्केट इस समय खुल रहा है निफ्टी 14 पॉइंट डाउन पे, निफ्टी बैंक आपका 23.45 और सेंसेक्स आपका 96.65 डाउन खुल रहा है। ठीक है, तीनों ही फ्लैट है, तीनों ही फ्लैट है। निफ्टी को जरा देखते हैं इसका सपोर्ट कहां पर है। निफ्टी बैंक को भी चाहे तो ले लो, निफ्टी बैंक को भी यहीं पर ले लेते हैं और निफ्टी को भी ले लेते हैं। ठीक है, निफ्टी 50 को पहले डिसाइड करते हैं, निफ्टी 50 कहां पर है। आप लोग अपनी राय बताएं जल्दी से, जरा जल्दी से, फिर मैं आगे चलता हूं। आपकी राय क्या है? व्हाट्स योर ओपिनियन? प्लीज बताएं। नहीं? क्या ये एक सपोर्ट है मार्केट के पास? अब बताएं। और ये रेजिस्टेंस है, और इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट फंसा हुआ है। जाने साइडवेज का चांस ज्यादा है। साइडवेज के आज चांस बहुत ज्यादा होंगे कि मार्केट एक दो दिन यहाँ साइडवेज रह के तभी ऊपर निकलेगा। और अगर मार्केट ऊपर निकलता है, अगर मार्केट ऊपर निकल जाता है या बाई चांस आज चला जाता है, हो सकता है क्लास होने तक ना जाए, तो आपका ये पॉइंट है 200-250 का कि नहीं? बताए 200-250 मूव का 250 पॉइंट या 300 पॉइंट का मूव आपको एक देखने को मिलेगा अगर मार्केट इसके ऊपर चलेगा या बीच में कहीं मूव कर जाता है तो। 300 पॉइंट का ये है, और अगर अच्छा आपको किस्मत अच्छी रही तो आपका 450 मूव। ठीक है, तो लगभग 300 पॉइंट हम मानते हैं। और यहां तक जाने से पहले, यहां तक जाने से पहले मार्केट अपने इस वाले मूव को कैप्चर करेगा। ये कितना पॉइंट है? ये लगभग 200। तो हमारा 200 एक टारगेट, 300 एक टारगेट, और 450 एक और टारगेट। तो ये 3 टारगेट हमारे पास है। लेकिन मार्केट यहाँ पर रुक सकता है क्या? एक दो दिन आराम से रुक सकता है। सर क्वेश्चन था, जैसे प्री ओपन मार्केट स्टार्ट होता है ना, तो प्री ओपन मार्केट में पहले -400 पॉइंट था और बाद में ये लास्ट में 23 जो कुछ भी पॉइंट आया वो वहां तक आया। ठीक है, तो उसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता है क्या? जब -400 से लेके अभी कुछ 20-30। एक बार बताओ, निफ्टी क्या हमारी कंट्री में ट्रेड होता है? कोई बताए प्लीज, या कहीं और भी ट्रेड होता है? कहीं और भी होता है। कहीं और भी होता है, तो उसको एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना मार्केट को। सुबह सुबह जब 9 बजे खुलेगा तो बाकी जहां ट्रेड होता है उसके हिसाब से अपने कंट्री को, या अपने कंट्री के हिसाब से वो तो एडजस्ट नहीं करेगा। अब बताएं, क्या ऐसा होगा कि निफ्टी के हिसाब से गिफ्ट निफ्टी एडजस्ट होगा, या गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से निफ्टी एडजस्ट होगा? बताएं। गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से निफ्टी। ऐसा क्यों? जबकि निफ्टी तो हमारा है, निफ्टी तो हमारा है, तो गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से क्यों एडजस्ट होता है? क्वेश्चन आ गया आपके पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निफ्टी हमारे यहाँ ट्रेड हो रहा है भाई, निफ्टी 50 हमारे यहाँ का है, और गिफ्ट निफ्टी ट्रेड हो रहा है दूसरी जगह सिंगापुर में। तो भाई ये बताइए, हमारे स्टॉक्स ट्रेड वहां पर हो रहे हैं, तो गिफ्ट निफ्टी की वजह से हमारा स्टॉक क्यों एडजस्ट करेगा? कोई तो रीजन होगा ना सर, क्योंकि हम लोग के नॉन ट्रेडिंग आवर्स में वहाँ ट्रेडिंग होती है सर। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। हमारे यहाँ पर 9 बजे से 9:15 बजे से 3:30 बजे तक की ट्रेडिंग होती है कि नहीं? ठीक है, जबकि इसके एक्स्ट्रा टाइम में भी आपका गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड होती है। तो इसीलिए गिफ्ट निफ्टी की वजह से हमको निफ्टी को एडजस्ट करना पड़ता है, और वही आपका सुबह सुबह 9 बजे से 9:08 तक प्री ओपन मार्केट में आपको दिखाई देता है। ठीक है, इसको ज्यादा यूज अभी नहीं करेंगे कि उसका क्या मतलब है। मार्केट केवल एडजस्ट करने के लिए है। ऐसा नहीं बोल सकते कि मार्केट अगर डाउन से ऊपर आया तो मार्केट इसका मतलब वापस डाउन आएगा, ये कोई केस नहीं है। केवल दिमाग का फितूर रहेगा, खाली जबरदस्ती नहीं करेंगे। आज मार्केट क्या कर सकता है बताएं? यस, क्या कर सकता है आज मार्केट? साइडवेज? यस और नो? साइडवेज रह सकता है, हमें पता है मार्केट साइडवेज रह सकता है। बहुत ज्यादा चांस है कि साइडवेज रह सकता है। ये भी हो सकता है कि मार्केट इसे ब्रेक करके थोड़ा नीचे भी आ जाए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन भी समझ लीजिए। क्या मार्केट अपनी रैली के 65% तक कोई रैली ली है इसने? नहीं लिया, राइट है। दूसरा पॉइंट पे आइए, क्या मार्केट ने अपने इस रैली के 65% तक रैली ले ली है? बिल्कुल ले ली है।
राइट है। तो मार्केट यहां से ऊपर जाने के लिए, हालांकि सही जगह बैठा है मार्केट, गलत जगह नहीं है, मार्केट सही जगह है बाय में। यहां से फिबोनाची चेक करो, यहां से फिबोनाची परफेक्ट जगह आ रही होगी, गलत नहीं होगा। और मार्केट अपना 50 और 61 के ऊपर ही बैठा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखो मार्केट अगर मैं देखूंगा तो मार्केट अब 50 और 61 के ऊपर ही बैठा है, ओके है, बिल्कुल इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मार्केट यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है, अगर नीचे आया हो सकता है 50 तक, या हो सकता है थोड़ा नीचे भी आ जाए, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जबरदस्ती नहीं करना मार्केट के साथ में। मार्केट अगर उसके ऊपर चलेगा तभी मेरी बाय होगी। और ये देखो मार्केट एक दिन नहीं गया इसके ऊपर, दूसरे दिन नहीं गया, और आज तीसरा दिन है, तीसरा दिन मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होने दो, फिर अगले दिन से आपको ट्रेडिंग मिलेगी, तब आप ट्रेडिंग कर सकते हो, अभी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा और इसको एडजस्ट करोगे तो आपको एक पॉइंट और देखने को मिलेगा। और वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट भी जरा चेक कर लो। क्या मार्केट, ये एक आपके पास वेव है, इसका मतलब मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो यहां तक का पहला मूव आपको देखने को मिल सकता है, या अगर अच्छी किस्मत रही तो और ऊपर भी जाके देखने को मिलेगा। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है जो आप सबको जानना चाहिए, वो क्या आपका पॉइंट है उसको समझते हैं। ठीक है, वो पॉइंट आपके पास ये है कि मार्केट में जब कैंडल के, चलो कैंडल कैंडल कर लेते हैं थोड़ा सा, ये मैं क्लास में भी समझाता रहता हूँ। ये नॉर्मल पॉइंट तो हम यहाँ पर भी कर लेते हैं, लेकिन जो डेप्थ में पॉइंट होते हैं वो हम क्लास में कवर करते हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। अच्छा, कोई भी मेरे को ये बता दे, कोई भी, चलो आगे जाने से पहले कोई मेरे को ये बताए कि लोग बोलते हैं कि सर आप जब YouTube पे सारा बता देते हो तो क्लास में क्या होता होगा? क्या आप लोगों को क्लास में कुछ अलग नजर आता है या सारा YouTube पे ही है? बताओ प्लीज, कोई भी बताए। क्लास में अलग है सर। क्या रहता है क्लास में ऐसा? बहुत डाउट क्लियरेंस वगैरह जाता है सर। राइट, क्या वहां नॉलेज ज्यादा मिल जाती है? अब डेप्थ में चले जाते हैं वहां पर हम। यस, डेप्थ में चले जाते हैं वहां पर हम। अब देखो मार्केट ऊपर चल रहा है, अगर इसके ऊपर निकला तो मार्केट एक मूव ले लेगा। ठीक है, बस ये होता है कि आप क्लास के अंदर एक टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक में डेप्थ में चले जाते हैं, जबकि यहाँ पर नहीं जाते। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक 25,200 है और 25,400, 25,450 का एक कॉल लेके छोड़ देते हैं। ठीक है, एक मिनट, निफ्टी को 20 देखते हैं, 25,450 कितने का मिल रहा है, यहाँ से एक लेके छोड़ देते हैं। ठीक है, 25,450 पे को मिल रहा है 137, महंगा है। और 20 पे चलते हैं, 25,450 कितना मिल रहा है आपको? 25,450 75, ये ठीक है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लेके छोड़ देते हैं, एक चलने देते हैं, माइनस प्लस जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, ये ट्रेड हमने एक लेके ऐसे छोड़ दिया है, ये जो चलेगा तो देखी जाएगी, माइनस भी हो सकता है ये, पर हम इसे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, चलने देते हैं। देख, आप भी लोग भी देखो ऑप्शंस कैसे लिए जाते हैं। आप क्या, एक बार बताओ, मैं क्या यहाँ पर कोई भी डेल्टा थीटा कुछ भी देख रहा हूँ? प्लीज बताओ, ऑप्शन लेते हुए। नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। कोई एसएल लगा रहा हूं मैं? आप देखो, कोई एसएल लग रहा होगा मेरा, ये कोई एसएल तो लगाया होगा ना, अगर मैं सेफ्टी चाह रहा हूँ। मैंने कोई एसएल भी नहीं है, मेरा ऐसे ही ऑप्शन होते हैं, मैं ऐसे ही करता हूँ, रोज करता हूँ। ठीक है, बस केवल कंसेप्ट को क्लियर रखना है कि मुझे करना क्या है, बस इतना पता होना चाहिए। चलिए वापस निफ्टी पे चलते हैं। मैंने इसको क्यों लिया है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि मार्केट अभी अपने सपोर्ट के ऊपर ही बैठा है, और मैंने कितनी क्वांटिटी ली है? एक क्वांटिटी ली है। क्यों ली एक क्वांटिटी? इसलिए कि मार्केट अगर ऊपर चलता है, 200-250 पॉइंट निकल गया मार्केट, तो मेरा मार्केट मेरे को पैसा दे देगा, एक ही क्वांटिटी पैसा दे देगी लॉट। और अगर बाई चांस नीचे आया तो मैं बाकी लॉट को ऐड कर लूंगा। ठीक है, केवल इस रीजन से मैंने इसको लिया है। और 28 का जो देखा वो मेरे को ज्यादा पड़ रहा था, अराउंड 133, और जो आपका 20 का पड़ रहा था वो मेरे को थोड़ा कम पड़ रहा था। तो मेरे को पता है 20 में अभी दिन है मेरे पास, आज 10 तारीख हुई है, तो लगभग 7-8 दिन मेरे को यहाँ पर मिल जाएंगे, तो ओके है, तब तक मेरे को पैसा मिल जाएगा। दूसरा, कई लोगों का ये डाउट रहता है कि भाई ऑप्शन में जो पैसा है, ये एक बहुत बड़ा डाउट है, इसको जरा क्लियर कर लेते हैं। कई लोगों को ऑप्शन में ये होता है कि सर क्या हमारा पैसा जीरो हो जाएगा? ये बहुत बड़ा डाउट है कि ऑप्शन में क्या पैसा जीरो हो जाएगा। जरा इस पॉइंट को समझ लो, सब लोग समझ लो, जिसको नहीं आते ऑप्शन, नहीं किए हैं, वो भी समझो कि ये क्या केस होता है। देखो, अगर मैंने मार्केट के अंदर कोई भी कॉल खरीदा है, कोई भी कॉल खरीदा, तो नॉर्मली ये बोला जाता है कि अगर एक्सपायरी के दिन
आपका मार्केट इसके नीचे रह गया तो आपका जो भी पैसा है, कौन सा पैसा है, जो आपने ऑप्शन लेने में खरीदा है, वो जीरो हो जाएगा। ऑप्शन लेने में खरीदा का मतलब, सपोज मैं कोई ऑप्शन लेता हूं, ये ऑप्शन है, ठीक है, ये देखो मैंने ऑप्शन लिया हुआ है, और ये ऑप्शन कितने का मैंने लिया हुआ है इसको देखो, मैं दिखाता हूं आपको। ये मैंने जो लिया हुआ है लगभग 5,680 रुपए का लिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब मेरे 5,680 रुपए जीरो हो जाएंगे, यही मतलब हुआ, मेरे 5,680 रुपए जीरो हो जाएंगे अगर मार्केट जो है मेरे लेवल के ऊपर नहीं पहुंचा, तो मार्केट मेरे को 5,600 रुपए मेरे जीरो कर देगा, और मार्केट अगर इसके ऊपर पहुंच गया तो मेरे को प्रॉफिट देगा। ये सिंपल सा वर्ड होता है, ठीक है। लेकिन लोग डर जाते हैं कि क्या हमें लॉस होगा। अब यहाँ पर दो केस है, ठीक है। पहला केस आपके पास ये हुआ कि एक्सपायरी डे है कि नहीं है, नंबर 1, ठीक है। अगर एक्सपायरी डे है तो कैसे होगा, और एक्सपायरी डे नहीं है तो क्या होगा, नंबर 2, ठीक है। अगर एक्सपायरी डे है तो उस टाइम पर कंडीशन क्या होगी, अगर मार्केट नीचे रह गया 330 तक तो आपका पैसा जीरो है, ठीक है, जो भी आपने ऑप्शन खरीदने में लिया हुआ है। और अगर इसके ऊपर गया है तो आपको प्रॉफिट है, ठीक है। हमेशा अपना एक प्रॉफिट बुक करो, और कैसे करो बुक, ये चेक कर लो। 81.15 पे हमने एक प्रॉफिट बुक कर दिया, ठीक है। हमेशा अपना प्रॉफिट बुक करो, उसे छोड़ना नहीं है। राइट किया या रॉन्ग बताए, कोई भी बताए, सही किया है गलत। एक सुबह सुबह प्रॉफिट बुक करो, ये आपके लिए हेल्दी होता है। आप ये मत सोचो, देखो मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए इस प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन रूल रूल है, बताए, डिसिप्लिन डिसिप्लिन होता है कि नहीं। यस, सुबह मॉर्निंग में जब आते हो, आपको चाहे 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसे बुक करो, जिससे आप इजी वर्क कर सको, ठीक है। अब मैं इसको और आगे चलता हूं और भी देख लेते हैं अगर मार्केट कहां तक जा सकता है। ऊपर चल रहा है, ये मेरे पास है 450, मैं एक 400 का कॉल और यहाँ से रख लेता हूँ, इसको देखते हैं 28 का, थोड़ा दूर का ही ले लेते हैं, ठीक है। और ये मैं लेता हूँ 24,450, 24,500 का 128, 24,450, यही ठीक है। चलो इसको रख लेते हैं हम एक क्वांटिटी, और मैंने ये पूरे महीने का ही रख लिया, ठीक है। इसको भी रख लेते हैं, और इसे मैंने पूरे महीने का रख लिया। इसको एडजस्ट करेंगे, 28 का लिया, पिछली बार मैंने 20 वाले को लिया था, इस बार मैंने 28 को ले लिया, और अगर ये थोड़ा नीचे आता है तो इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए वापस आगे चलते हैं। अब ऑप्शन में केस क्या होता है, यहाँ पर आपने अभी अभी देखा कि अगर मैंने जो भी स्ट्राइक प्राइस लिया, मैंने कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया, यहाँ पर चेक कर लो, मैंने लिया है 24,450, ठीक है। तो अब जरा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 24,450 कहां पर है, जरा मार्क कीजिए। 24,450 आपका आता है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर। इसका मतलब मैंने, देखो इस समय मार्केट यहाँ पर है और मैंने ये वाला कॉल लिया है, तो यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। पहला केस कि आपका एक्सपायरी डे है, ठीक है, एक्सपायरी डे है। दूसरा एक्सपायरी डे नहीं है, ठीक है, एक्सपायरी में अभी टाइम है। अगर आपका एक्सपायरी डे है और इवनिंग तक मार्केट इसके ऊपर नहीं गया है तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा, जो आपने लिया, मेरे केस में 5,600 रुपए जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सपायरी डे नहीं है और आपका नॉर्मल डे है, जैसे आज हो गई है 10 तारीख और मैंने लिया है सपोज 20 तारीख का जो लिया था, ठीक है, तो आपका मार्केट अगर एक्सपायरी डे नहीं है और ऊपर चलता है तो आपको कुछ प्रॉफिट दे रहा होगा। आप उसे किसी भी मोमेंट बुक कर सकते हो, जैसे अभी हमें मुश्किल से हार्डली 5-10 मिनट हुए और हमने अपना प्रॉफिट बुक कर भी लिया, ये आप चेक कर सकते हो। ये आप कभी भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ये देख रहे हो, आपने कभी भी किसी भी मोमेंट अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। ये चलेगा, अभी थोड़ा और चलेगा, इसको छोड़ भी देंगे, नेगेटिव भी आएगा तो भी छोड़ देंगे। ये हमारा पॉइंट है, ये हमें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। अब एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जरा समझना है इसको। दो केसेस हैं जो आपके काम के हैं। पहला केस कि अगर मार्केट यहाँ पर रेड कैंडल नेगेटिव बना के बैठा है, ये मैंने कल क्लास में भी डिस्कशन किया था और सबके साथ भी डिस्कशन कर रहा हूं कि अगर मेरी मंथ की कैंडल या छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, अगर मेरे यहाँ पर डे की कैंडल रेड बनी हुई है, डे की कैंडल रेड बनी है, तो क्या 1 घंटे के अंदर मेरे को ग्रीन कैंडल पे बाय कर लेनी चाहिए? क्वेश्चन, आंसर सबको बहुत अच्छी तरह पता है। क्या आंसर है? नो। हाँ या ना? क्या करना चाहिए, कोई बताए जल्दी से, क्या आंसर होगा?
आप बोलोगे देखो आप यहाँ पर एक बात से सहमत नहीं हो सकते, आप बोलोगे नहीं सर हम सहमत नहीं है, क्यों नहीं है सहमत जरा समझते, एग्री नहीं करते हम, क्यों नहीं करते एग्री जरा इसको समझो। आप बोलोगे सर ऐसा तो हो सकता है ना कि देखो ऐसी कैंडल बनी हो और बायर ज्यादा हो, राइट, बायर ज्यादा हो, तो ऐसे केस में अगर अगली कैंडल यहाँ पर बनेगी या 1 घंटे में कैंडल ग्रीन जाती है तो आप बाय कर सकते हो क्योंकि 50% के ऊपर है। बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट, डिसिप्लिन नहीं, रूल क्या बोलता है, रूल क्या बोलता है कि आप यहां बाय कर लो, या रूल बोलता है भाई इसके ओपन के ऊपर ही बाय करोगे, कोई बताए जल्दी से क्या होना चाहिए, रूल क्या बोलता है, नीचे बाय करना 50% पे या ओपन के ऊपर, जल्दी से बोले क्या होना चाहिए, ओपन के ऊपर, राइट है। रूल बोलता है आप बाय कहां पर भी कर लो, बाय करने में कोई इशू नहीं, लेकिन रूल बोलता है कि भाई ओपन के ऊपर बाय करना है आपको। मतलब सिंपल सा केस है, ये आप ध्यान रखें, अगर मेरी कैंडल ग्रीन है डे की तो मैं 1 घंटे में केवल ग्रीन कैंडल पर एंट्री कर सकता हूं, ठीक है। मतलब अगर कोई रेड कैंडल बन रही तो मेरे को छोड़नी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखनी है मेरी, ये बहुत काम की बात है। इसी को अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तो क्या मंथ की कैंडल अगर ग्रीन है, ठीक है, तो क्या मैं वीक की कैंडल को, अगर कोई कैंडल ग्रीन है तो उसमें एंट्री कर सकता हूं, और अगर कोई कैंडल रेड है तो उसे छोड़ सकता हूं, ये बताएं, हो सकता है रेड कैंडल छोड़ दी और आपने ग्रीन को पकड़ लिया। लेकिन यहां पर एक छोटा सा केस और छोटा सा समझ लेते हैं, ठीक है, वो ये समझते हैं कि अगर आप लोग बताना इस पॉइंट को, मैं आपसे पूछ रहा हूं खाली, अगर मेरी एक कैंडल ग्रीन बनी है वीक की, मंथ ग्रीन ही चल रहा है, और दूसरी कैंडल रेड बन जाती है नीचे की तरफ, तो क्या ये अच्छा होगा कि ये मार्केट बैक कर जाए यहां से और ओपन के ऊपर जाए फिर मैं बाय कर लूं, यस और नो, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्यों बसंत जी, ऐसा ही करना चाहिए भाई, ऊपर जाएगा बायर आ जाए ग्रीन हो जाए मैं बाय कर सकता हूं। मगर दूसरा केस लेते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी जो कैंडल है वो नीचे ही क्लोज कर जाए, पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अब तीसरा क्वेश्चन, अगर मार्केट अगली कैंडल यहां ग्रीन खोलता है तो मैं यहीं से बाय कर लूं या इसके ऊपर जाने पर बाय करना है, यस, फिर से क्वेश्चन, ऊपर जाने पर बाय करना है। अब और क्वेश्चन जोड़ते हैं, अब और थोड़ा सा प्राइस सेक्शन पे क्वेश्चन जोड़ते हैं। अब मैं आपको बोलता हूं कि ये कैंडल यहां क्लोज होगी, अगली कैंडल भी ऊपर नहीं गई और अगली कैंडल नीचे आ गई, तो अब कहां बाय होगा, अब जब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होती है तो अब क्या मैं इसके ऊपर बाय करूं, नंबर 1 या नंबर 2? नंबर 2 के नंबर 2 के सर, नंबर 2। लेकिन नंबर 1 के ऊपर भी क्या मैं एक बार को ट्राई कर सकता हूं, कोई रिस्क की बाय एक बार को किया जा सकता Yes, है। sir. लेकिन अब नेक्स्ट केस आ जाता है, नेक्स्ट केस ये आया कि मार्केट में अब की बार दोबारा से एक रेड कैंडल बन जाती है नीचे और मार्केट अपने ओपन के नीचे निकल जाता है, तो क्या मैं बाय करूं, कोई बताए? नहीं सर, सेल हो जाएगी फिर। अब फिर सेलिंग शुरू हो जाएगी। हो जाएगी मेरा सर। कहने का मतलब ये है, इसको समझ लें, बाई चांस मैं ये बोल रहा हूं कि एक कैंडल बाई चांस और रेड बनी आपकी और मार्केट अब इसके ऊपर चलने लगा है, मार्केट इसके ऊपर चलने लगा, आपको तो पता लगा मेरी बाय आ गई, लेकिन हो सकता है ये रेड बन गई हो पूरी, पॉसिबल है, बड़ी कैंडल रेड में आ गई हो, तो क्या मेरा बाय हो जाएगा, नहीं होगा? नो सर। इसी को जरा हल्का सा और बढ़ाते हैं, ये आपका मंथ है, मंथ ग्रीन होगा, ये आपका वीक है, वीक ग्रीन होगा, ये मंथ और वीक। अगर मैं डे में जाता हूं तो क्या होना चाहिए, डे ग्रीन होना चाहिए, यस होना चाहिए। और अगर है तो मैं 1 घंटे में जाके अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो मैं बाय कर सकता हूं, मगर अगर रेड कैंडल बन रही है तो मेरे को इसे अवॉइड करना पड़ेगा कि नहीं, या फिर ऊपर आने देना होगा? जरा देख लेते हैं इसी को, निफ्टी को ही देख लेते हैं जरा इस केस में, बहुत सारे हैं पॉइंट्स, लेकिन धीरे धीरे करते करते हम लोग उस पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, जरा देखते हैं, जरा मेरे को बताइए ये कैंडल कैसी है, जल्दी से, ये कैंडल कैसी, ग्रीन है, रेड है, मंथ की कैसी कैंडल है, ग्रीन है, ग्रीन करंट वन ठीक है, की ग्रीन है। ग्रीन है। अब समझना है कंसेप्ट, समझना, कंसेप्ट आपके काम का है, बहुत काम का होगा ये कंसेप्ट। अब देखो यहाँ पर ये चल रहा होगा, देखो ये पैसा देता रहेगा आपको, कुछ ना कुछ और दे देगा अभी पैसे, ठीक है, चलने दीजिए, ठीक है, अभी हम इसको कुछ छेड़ नहीं रहे,
ये मार्केट ऊपर गया, ये मार्केट ऊपर गया, ये मार्केट यहां पर रेड कैंडल बनाए, क्या नीचे क्लोज हो गई? यस, नीचे क्लोज होगी। यस। अगर ये कैंडल वापस बैक कर जाती तो शायद आपको अच्छा बाय मिलता, हाँ या ना? मिलता सर। पहले चेक करो जरा, पहले क्या हुआ था, ये कैंडल देखो नीचे आई, ये कैंडल नीचे आई, क्या बैक करी और जब ग्रीन हुआ तो अच्छा बाय मिला। ये कैंडल मिला भी सर। रेड आई, ग्रीन हुई तो बाय मिला, ये भी कैंडल रेड आई, ग्रीन हुआ तो बाय मिला, ये सब हुआ। ठीक है, जी सर। ये इन सब कैंडल के अंदर आपको एक पॉइंट और भी दिखाई दे रहा है कि मार्केट में जब ये ऊपर गया तो ये रेड कैंडल नीचे क्लोज होगी, राइट? क्या अगली यस सर। वाली कैंडल को इसके ऊपर जाना चाहिए था? जाना चाहिए था। जाना चाहिए था। लेकिन अब वापस आते हैं, इस कैंडल का एक्चुअली बाय कहां पर है? इसके ऊपर, प्रीवियस कैंडल के ऊपर। यस सर, प्रीवियस कैंडल राइट के सर, हाई के ऊपर। क्या ये वाला इनसाइड बार है? यस सर। इसका इनसाइड बार, राइट? इनसाइड बार है, और यस इसका सर। बाय कहां पर है? इसके ऊपर। जी हाँ सर। सर, ठीक है। इसका मतलब अभी तक जो भी कैंडल बनी है उनका बाय इसी के ऊपर है कि नहीं है? जी सर। सबको पता लग रहा है इसी के ऊपर मेरा बाय है, तो मेरा जो अच्छा बाय बनेगा वो इस पॉइंट के ऊपर बनेगा। लेकिन मेरे को ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर दूसरा रेजिस्टेंस भी आ रहा है पास में या नहीं। ठीक है, इस यस। बात का मेरे को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। अब चलो वापस आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या मेरी जो कैंडल है वो ग्रीन है मंथ की। यस, ग्रीन है। जरा वीक में जाए, वीक में क्या दिख रहा है आपको? अक्टूबर मंथ में क्या ग्रीन कैंडल है? यस बिल्कुल सर। ग्रीन है। क्या ये नीचे रेड हुई थी? आई थी थोड़ी सी, लेकिन जब बैक थोड़ी आई सी। होगी तो बाय हो गया होगा आपका। राइट है, बाय हो गया जी सर। होगा। जरा डे में चलते हैं, डे में कितने दिन बीत चुके होंगे? 5-6 दिन जा चुके होंगे। जरा अक्टूबर से देखिए, अक्टूबर से क्या हुआ डे का? क्या आपका कल भी, ये देखो आज की कैंडल है, आज की कैंडल भी क्या डाउन में आई थी खुलते ही? जरा सी आई हाँ। थी। कल की कैंडल भी डाउन में आई थी, क्या हुआ था कल? इसके ऊपर बाय ओपन के ऊपर हुआ कि नहीं? राइट है। यस सर। अब मेरे आपसे क्वेश्चन है छोटा सा, और अब वो क्वेश्चन ये है कि चूंकि डे भी बाय में चल रहा है तो क्या मैं 1 घंटे में बाय ढूंढ सकता हूं अपनी? यस और नो? मंथ बाय यस। में, वीक बाय में, डे बाय में 1 घंटा अगर बाय में होगा तो क्या मैं अपनी कोई बाय ढूंढ भी सकता हूं इंडिकेटर के अकॉर्डिंग? जी बिल्कुल। ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल ढूंढ सकते हैं सर। राइट है, जरा डे में चलते हैं, और डे में मेरी बाय कब होनी चाहिए थी? आप क्या ये बोल सकते हैं भाई कैंडल के हाई के ऊपर हो सकती थी या एन वेव के हाई के ऊपर हो सकती थी? यस या नो? यस हो सर। सकती थी। अब अगर मैं यहाँ पर अपनी प्राइस एक्शन थ्योरी लगाता हूं तो मार्केट को क्या इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए 1 घंटा? यस और नो? होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। अगर होगा, यहाँ पर मैं एक लाइन डाल देता हूं, इस पे भी कोई ट्रेड भी लेके देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर बोलता हूं मार्केट अगर ऊपर क्लोज कर गया तो क्या अगली कैंडल मेरे को देखनी होगी? नीचे तो नहीं आ रही, ऊपर जाएगी तो बाय कर लेंगे। आ गया पॉइंट? इस वाली जो ब्रेकआउट कैंडल होती है, ये बात ध्यान रखना, हमारी ये गलती होती है। वो गलती क्या होती है? हम ब्रेकआउट कैंडल पर ट्रेड करते हैं, राइट? हम क्या करते हैं? ब्रेकआउट कैंडल पे ट्रेड करते हैं। हमें कौन सी कैंडल पे ट्रेड करना है घंटे भर में? ब्रेकआउट के बाद वाली कैंडल पर। आपको पता लग गया? नंबर सेकंड, यस सर। इस पर ये कितनी भी अच्छी चले जाए इस पर ट्रेड नहीं होना। कई सारे लोग गलती क्या करते हैं, देखा 1 घंटे में ऊपर जा रही है, 15 मिनट में जाके ट्रेड उठा लेते हैं। होता है? होता है अब सर। कोई भी मेरे को ये बताए मार्केट 1 घंटे में ऊपर जा रहा है और ब्रेकआउट कर रहा है, तो अगर 15 मिनट में तो बाय मिल ही जाएगी, आपको दिख रही होगी बाय, लेकिन क्या ये बैक आ सकती है? ये कैंडल पूरी आ भी सकती पूरी है। बैक आ भी भी आ सकती सकती है। तो इसको क्लोज होना बहुत जरूरी है। तो 1 घंटे की क्लोजिंग ऊपर आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर 1 घंटे की क्लोजिंग ऊपर मिलेगी तब आप नेक्स्ट वाली कैंडल पे क्या देखेंगे? यस, क्या देखना है नेक्स्ट वाली कैंडल पे? कोई भी बताए, जो भी जहां पर भी खुलेगी। है। इसके यस, इसके हाई के ऊपर। इसके, देखो ऐसा यहाँ पर केसेस क्या हो सकता है? ये हो सकता है खुलते ही मार्केट शूट कर जाए दोबारा, ये हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि मार्केट नीचे आ जाए थोड़ा जी सा। सर। हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट लेके बैक चला जाए। अगर बाई चांस यहाँ तक आ जाता है मार्केट तो मेरे को क्या करना है? क्या बैक जाने का वेट करना है? वेट ठीक है, करना पड़ेगा। ओपन के ऊपर चलेगा मैं बाय करूंगा, मगर मगर अब यहाँ पर केस आता है छोटा सा, उस केस को और समझ लेते हैं। अगर मार्केट ने यहाँ पर रेड कैंडल नीचे ही क्लोज कर दी तो मेरे को क्या करना है? यस,
और अगली कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो मेरे को इसके ऊपर फिर से क्लोजिंग चाहिए होगी कि नहीं, बताएं। सर वेट करना चाहिए, फिर से क्लोजिंग चाहिए होगी मेरे को, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। हम रख के बैठे हैं, मैं ऑप्शन देखो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे रख के बैठा हूँ, राइट है। अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि नहीं, बताओ, यस और नो। करना चाहिए, करना चाहिए। 152.55 152.55 हमने अपना दूसरा प्रॉफिट बुक कर लिया। कोई ऐसा लग रहा है, देख लेते हैं उसने मेरा प्रॉफिट बुक किया या नहीं किया। दूसरा प्रॉफिट भी आ गया, हमारे लगभग 828 रुपए चले गए, आ गए हमारे पास। अब हमने यहाँ से 24, 25, 450 और 25, 500। अब यहाँ पर देखते हैं मार्केट का मूड क्या है। मार्केट का अभी हम तीसरा ट्रेड नहीं उठाएंगे, ठीक है। उसका क्यों नहीं उठाएंगे कि हम इस कैंडल को ना क्लोज होने देंगे अब की बार, ठीक है। मैं तो थोड़ा अर्ली उठाया, लेकिन हम इस कैंडल को ना जरा सा क्लोज होने देंगे। मे बी कि ये कैंडल थोड़ा सेलिंग प्रेशर आके और तब जाके ऊपर जाए, तो हम अगला ट्रेड ना इसके थोड़ा सा नीचे आने पर उठाएंगे, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं, किसी स्टॉक में ट्रेड करके देखते हैं, इसी पैटर्न पर, बिल्कुल इसी पैटर्न पर ट्रेड करते हैं। अगली भी आप उठा सकते हो यहाँ पर, अगर चाहो तो अगला देखो, अगला भी ले सकते हो आप। अगला कोई देख लेते हैं, 20 अक्टूबर, 4 नवंबर का कोई मिल रहा होगा तो आप उसे उठा भी सकते हो। 4 नवंबर आप देखिए, 25, 500 कौन सा आपको सस्ता पड़ रहा है, कोई बताए। 25, 700 इतना जाएंगे नहीं, 25, 450 बहुत महंगा है, 400 भी महंगा है, 250 महंगे है, तो अभी इसको नहीं करना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 28 तक जा सकते हो, कुछ लेने के लिए 28 तक ओके है, 28 तक ही ले सकते हो बस, ठीक है। ये आपका 25, 450 आपको 156 का पड़ रहा है, 25, 500 136। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये आपको सस्ते पड़ रहे हैं, लेकिन 600 तक जा रहा है, उतना हम नहीं जा रहे। तो अभी देखते हैं क्या मिलता है हमें, ठीक है। करंट भी ले सकते हो आप, करंट 14 वाला ले सकते हो, लेकिन 14 वाले में दिक्कत क्या है, कोई बताए। 14 वाले में क्या दिक्कत है, बहुत सस्ता पड़ेगा आपको। देखो 24,450 आपको पड़ रहा है 25 रुपए का। आप बताइए इतना सस्ता पड़ रहा है आपको ये, लेकिन सही है क्या, यस और नो। थीटा डी के ज्यादा रहेगा, थीटा डी के बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको ये जीरो होने के ज्यादा चांसेस होंगे, तो इसलिए करंट वाले एक्सपायरी पे आपको काम नहीं करना। चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं किस में हम ट्रेड कर सकते हैं, किस स्टॉक पे हम ट्रेड कर सकते हैं। हमें पता था भारतीय एयरटेल एक अच्छा स्टॉक था, देखते हैं जरा इसको। चलो बैंक निफ्टी में बाय में ही है, दोनों बाय में ही बैठे हैं, तो जरा चलते हैं भारतीय एयरटेल पे। भारतीय एयरटेल क्या कर रहा है। भारतीय एयरटेल हमने कल भी डिस्कशन में लाया था इसको। तो ये जो भारतीय एयरटेल है ये थोड़ा सा साइडवेज रहेगा अभी, उसके बाद ऊपर चले गए। जाना है इसको ऊपर, लेकिन साइडवेज होने के बाद जाना है थोड़ा सा। अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन बनाओगे तो क्या बनती है भारतीय एयरटेल की ट्रेंड लाइन, यस ये वाली बनती है, और मार्केट एग्जैक्टली वहीं पर बैठा है। तो जब तक ये ब्रेक ना कर ले तब तक थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आपका साइडवेज मार्केट है, इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तब कोई बाय होगा। चलिए वापस चलते हैं और एनएससी पर चलते हैं। कोई स्टॉक अगर हमें मिल रहा होगा तो हम उस पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। रैंडम पकड़ते हैं कोई। हॉस्पिटल देखेंगे, कौन सा, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल पे चलते हैं। अपने ट्रेड को ना अपने आप देखना, आराम आराम से देखो। ये ट्रेड एक इशू करके बैठा है, क्या करके बैठा है, जरा बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ। बड़े टाइम फ्रेम पे क्या कैंडल ग्रीन है, कोई बताए, यस ग्रीन है। आप बोलोगे बिल्कुल राइट है, लेकिन इसमें कमी क्या है, क्या एक इनसाइड बार में घूम रहा है 3 महीने से, कोई बताए। 3 महीना, ये 1 महीना, दूसरा महीना, ये तीसरा महीना चल रहा है और एक इनसाइड बार में घूम रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी ब्रेकआउट नहीं किया हुआ है, नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं इसको। वीक में देखते हैं, वीक में सही जगह है, खराब जगह नहीं है। वीक का ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन इसका मंथ का ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ है, तो मे बी कि मार्केट यहीं कहीं से कोई रिटर्न भी कर जाए अभी, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा वापस आ जाता है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट समझिए। अब आपका 1 घंटे में क्या दिक्कत हो रही है, यस कोई भी बताए, सॉरी 1 दिन में क्या दिक्कत हो रही है, जल्दी से। नीचे क्या है, ये नीचे क्या कन्वर्जन लाइन क्या कर रही है, नीचे क्या ये बाय है, नहीं। क्या होना चाहिए, ये ऊपर डायरेक्शन चलनी चाहिए कि नहीं, और कैंडल भी इनसाइड कैंडल, और कैंडल भी इनसाइड है अभी, तो दिख रही है आपको 1 डे के अंदर। जरा बैक में जाओ, यहाँ क्या होना चाहिए, चिकागो स्पैन के केस में क्या कन्वर्जन लाइन क्रॉस होनी चाहिए, वापस ऊपर। तो आपकी बाय कहां पर बनती है, आपकी बाय कम से कम इसके ऊपर एक लाइन डाल दीजिए,
जिससे ये आपकी लाइन है कन्वर्जन लाइन की। अब ये तो चेंज नहीं होगी कन्वर्जन लाइन, ये तो यहीं पर ही रहेगी। इसका मतलब आपका जो इसका अपोलो हॉस्पिटल का बाय इसके ऊपर आता है, यहाँ से इसके ऊपर ही मैं बाय करूंगा। यहाँ अपोलो हॉस्पिटल बाय के लिए तैयार नहीं है और हो सकता है थोड़ा रिट्रेस भी कर जाए मार्केट, तो अपोलो हॉस्पिटल बाय में नहीं है अभी, तो यहाँ इसे बाय करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए और ढूंढते कोई और अच्छा सा स्टॉक मिलेगा। आज पहला स्टॉक आपके पास है बीएससी, चलो बीएससी को भी देख लेते हैं। अपने आराम से देखो, जो आपको स्टॉक मिलते हैं उन पे ट्रेड करो। ठीक है, ये बीएससी है। बीएससी थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, मगर इसको जरा बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है। क्या ये ब्रेकआउट कर रहा है, कोई देखे जरा। रेजिस्टेंस में है सर अभी, ब्रेकआउट होने के बाद। यस सर। अब जरा हम इसके अंदर चलते हैं, मतलब ये एक सही पोजीशन पे है हमारे लिए। जरा इसके वीक पे चलते हैं, वीक में भी क्या इसका ब्रेकआउट हो रहा है, कोई बताए। वीक में भी इसका एक ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, अब जरा वापस आते हैं और डे में देखते हैं डे में क्या हो रहा है। डे में सही है गलत है, कोई बताए। क्या इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जानी चाहिए आज, होना चाहिए। हाँ, और ट्रांसफर हो गया, अब यहाँ पर एक लेकिन गलती है, मतलब है बाय में। देखो ये है बाय में। हाँ जी, बोले बोले बोले, क्या बोल रहे हैं। कन्वर्जन लाइन पास में होना चाहिए सर। हाँ जी, देखो अभी हम बिल्कुल सही बात है, अभी मैं यही बात कर रहा था। देखो यहाँ पर एक गलती है। गलती क्या है, दो गलतियां, एक भी नहीं दो गलतियां। पहली बात तो हमने बोला जब मार्केट क्लाउड के अंदर एंटर करता है तो कन्वर्जन लाइन पास में होनी चाहिए कि नहीं, पास में होनी चाहिए। ये कन्वर्जन लाइन अभी दूर बैठी है, इसका मतलब ये मार्केट रिट्रेस कर सकता है। ऐसा नहीं सेलिंग है, सेलिंग नहीं है, मगर मार्केट रिट्रेस कर सकता है। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, मार्केट क्या कोई स्विंग बनाता हुआ गया है ऊपर, एनवे बनाता हुआ गया, कोई बताए। नहीं बना के, नहीं बना के गया। ठीक है, उस क्या पहले भी ऐसा हुआ था, कोई बताए क्या पहले भी ऐसा हुआ था। जरा यहाँ पर देखो, क्या मार्केट ने ऐसा ही किया था। यस सर। यस यस सर। तब बगैर स्विंग के जा रहा था मार्केट, क्या वापस आ गया, आया सर। अरे तो वापस आ गया। अब क्या फिर से वही केस कर रहा है मार्केट, वही केस कर रहा है। तो क्या मैं यहाँ पर बाय करने के लिए तैयार हूं। अब केस ही आया, नहीं, नो, क्लियर कट नो। क्लाउड के ऊपर तो बाई कर सकते हैं ना। क्या हुआ, क्लाउड के ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर जाता देखो है। क्लाउड के ऊपर ऐसे समझो, क्लाउड के ऊपर भी मेरी कंडीशंस अप्लाई होंगी कि नहीं, राइट है। जब कोई स्कीम लेने जाते हो तो उसके नीचे साफ साफ लिखा होता है कंडीशंस अप्लाई, ऐसी होता है। नहीं सर, कुछ भी लेते हो क्लाउड के ऊपर कोई कनेक्शन नहीं होगा। एक मिनट दीजिए, लेकिन यहाँ पर जरा एक बात समझिए, कंडीशन क्या होगी जब क्लाउड से बाहर निकलेगा तो कन्वर्जन लाइन आपका पास में अपर एरिया में होनी चाहिए कि नहीं, बताओ। होनी चाहिए, मिड में होनी चाहिए, लाइन मिड पोर्शन के ऊपर होनी चाहिए, ये सब होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं हुआ, अगर ये बताओ, अगर मैं बोलता हूँ यही कैंडल अभी ऊपर निकल गई यहाँ तक, तो क्या बाय हो सकता है, कोई भी बताए। नहीं सर, जब अगर तक इसी समय ऊपर कन्वर्जन चली, बेस लाइन ऊपर नहीं आती। मैं तो सेल करके बैठूंगा इसे आराम से। आप बताओ अगर ये ऐसी चली गई तो। ठीक है, इस समय मार्केट क्या क्या कर सकता है, जल्दी नीचे आएगा। हाँ, जितना ज्यादा ऊपर अगर यहाँ मिल जाएगा ना, आप शॉर्ट करो आराम से, भागेगा मार्केट नीचे, बुरी तरह भागेगा। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अभी मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट यहाँ पर साइडवे, दो केस हो सकते हैं। पहला केस, मार्केट नीचे आ जाएगा थोड़ा सा और कन्वर्जन लाइन को लेके ऊपर चलेगा, मतलब नीचे आया फिर दोबारा से कन्वर्जन लाइन पे सपोर्ट लेके कन्वर्जन लाइन को साथ लेके दोबारा चलेगा ऊपर, एक केस। या फिर दूसरा केस, मार्केट साइडवेज हो जाएगा और कन्वर्जन लाइन को ऊपर ले आएगा, राइट। अब कोई भी मेरे को ये बता दे, अब मेरे को कोई भी ये बता दे कन्वर्जन लाइन की कैलकुलेशन जिसको आती है, क्या आज तो नहीं गई, कल कन्वर्जन लाइन ऊपर आ जाएगी। नहीं आएगी सर, नहीं आएगी। ठीक है, इसका मतलब कन्वर्जन लाइन ऊपर नहीं आने वाली। अब अगर कन्वर्जन लाइन ऊपर आती है तो उसके लिए क्या केस हो सकते हैं, इसके कैंडल को ऊपर जाना होगा, हाई चेंज होगा तो होगा सर। यस, इसका मतलब अगर मार्केट यहाँ कहीं पहुंचेगा, अगर पहुंचेगा तब कन्वर्जन लाइन मेरी एंट्री करेगी कि नहीं, नंबर एक पॉइंट। ठीक है, तब ये एंट्री कर रही होगी। अभी ऐसे भी समझो, अगर मार्केट यहाँ पहुंचेगा ऊपर तो कन्वर्जन लाइन एंट्री कर रही होगी, लेकिन क्या उस समय बाय होता है, इसके ऊपर रुक भी जाएगा मार्केट तो
नहीं रुकेगा क्योंकि कन्वर्जन लाइन तो यहाँ है नीचे, तो वापस आ जाएगा तब भी कि नहीं, दोनों केस में आना पड़ेगा इसे वापस। ठीक है, या फिर दूसरा केस ये है कि भाई अभी 2-3-4 दिन बाद, कम से कम 3 दिन बाद, ठीक है, 3 से 4 दिन बाद अगर मार्केट नहीं जाता है ऊपर, तो 3 से 4 दिन बाद कन्वर्जन लाइन एंट्री के लिए तैयार होगी, 4 दिन बाद कन्वर्जन लाइन एंट्री के लिए तैयार हो जाएगी। उस केस में आपका मार्केट में एक शूट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन तब तक इसे रिट्रेस कर जाना चाहिए नीचे। एक बार रिट्रेस कर ले तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं बाय की तैयारी में से नहीं हूं, जबकि दिख रहा है बाय। देखो यहाँ पर आपको सारा कुछ बाय दिख रहा है, लेकिन मेरे लिए बाय नहीं है ये। मार्केट एक बार रिट्रेस करेगा तो हम इसे सेल करेंगे। अब आप ये बोल सकते हो सर जब पता है कि सेल हो रहा तो हम सेल करके बैठ जाते हैं, सेल करके बैठ जाते हैं। लेकिन अब केस, क्या मैं ग्रीन कैंडल पे सेल कर लूं? अभी अभी हमने किया था, क्या हम रेड कैंडल पे बाय करेंगे? नो। तो क्या मैं ग्रीन कैंडल पे सेल कर लूं? नो, नो सर, नहीं होगा ना, नहीं करना। ये लालच मत करना। पहली बात तो आपका कैंडल कभी भी ग्रीन है उस पर सेल नहीं करना, और रेड कैंडल पे बाय नहीं करना। दूसरा, अगर आ भी जाएगी, अगर मार्केट में रेड कैंडल बन भी जाती है तो कन्वर्जन के नीचे बननी चाहिए कम से कम, या बेस के नीचे नहीं होना चाहिए। ज्यादा अच्छा है कि बेस के नीचे बनेगा तो मैं सेल करूंगा। तो पहला हम मना कर रहे हैं कि भाई एक ट्रेड हमारा जो है बीएससी का नहीं है। और चलते हैं और कोई ढूंढते हैं यहाँ से ट्रेड। आईसीआईसीआई बैंक को देखते हैं, क्या ये एक अच्छा बाय ट्रेड है? तो एक बार वोल्टास देख लेना उसके बाद में। हाँ, वोल्टास भी देखता हूँ, पहले आईसीआईसीआई बैंक देखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, जरा इसको देखते हैं। ये क्या अभी सपोर्ट लेके बैठा है? कोई बताए? आईसीआईसीआई बैंक कन्वर्जन लाइन पे, और चीका उस पर बहुत दूर है। ये कोई अच्छा ट्रेड हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ अच्छा ट्रेड दिख रहा है मेरे को? देखो मंथ में है, क्या वीक में है? कोई बताए? मंथ में देखो, ठीक है, मंथ में ऐसा कोई खराब नहीं है, खराब नहीं। आप बोलोगे सर अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ, बिल्कुल ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर ग्रीन बता रहा है, तो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या वीक में ऐसा ही हो गया? ये वीक में तो नहीं हुआ। वीक में क्या होना चाहिए? कोई बताए? इसके ऊपर होना चाहिए दोनों लाइन के, कन्वर्जन बेस के ऊपर होना चाहिए, तो वो नहीं है। हालांकि डे में बाय बन रही होगी, मगर ये डे की बाय हमारे कोई फायदा नहीं करेगी। उसका रीजन ये है, एक्सिस बैंक ज्यादा बेटर है। देखो ये अगर मैं करता हूं तो क्या यहाँ रेजिस्टेंस मिल जाएगा मेरे को? बताए इसी जगह पर ही। दूसरा देखते हैं, तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं दिख रहा है। जबरदस्ती ट्रेड में एंट्री मत करो। आप देख रहे हो कि मैं जबरदस्ती ट्रेड में एंट्री नहीं कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, जरा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, इस पे क्या होगा। ये मंथ है, ये भी ओके है, लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत है। यहाँ क्या दिक्कत है? कोई बताए? ये दिख रहा है आपको? बताइए क्या है? सर क्रॉस ओवर नेगेटिव है, अभी वो क्रॉस ओवर अभी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, क्या ये कन्वर्जन लाइन ऊपर जा रही है? सही है कि नहीं? इतना तो सही है, लेकिन क्या आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई? ये नहीं हुए। जरा वापस चलते हैं वीक पे। वीक में मार्केट क्या कर रहा है बताएं? यहाँ पर बाय का सिनेरियो बना रहा है क्या? हाँ या ना? क्या दिख रहा है? जल्दी से बना बन रहा है या नहीं बन रहा है? बताएं ये पॉइंट। तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिख रहा है। क्लाउड भी ग्रीन है, वो उसकी पोजीशन सही नहीं है फ्यूचर क्लाउड की, थोड़ा सा वो ठीक होगा। इसमें भी सेम एक गलती की थी, आप जरा गलती समझो। इसने भी क्या सेम गलती करी हुई है? बताओ क्या गलती करी हुई है? कोई बताए जल्दी से, क्या गलती करी हुई है? रेड कैंडल की नहीं, गलती क्या कर रखी? वो तो एक ओके है, एक तो पॉइंट है, गलती क्या है? रिट्रेसमेंट है कोई? नहीं है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। इसका मतलब मार्केट, मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, मार्केट अगर 45 डिग्री पर जा रहा है और रिट्रेस करते हुए जा रहा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये जा रहा है 70-80 पर और बगैर, एक बार को अगर 70-80 पर जा रहा है और रिट्रेसमेंट करके जा रहा है तो भी एक बार को मान सकते हैं। लेकिन अगर 70-80 पे जा रहा है और बगैर रिट्रेसमेंट करे जा रहा है तो क्या मतलब है? कुछ गड़बड़ है कि नहीं? बहुत बड़ी, ठीक है। ये उतनी बुरी तरह गिर सकता है। या फिर अगर आपको इंडिकेटर बाय बोल रहे हैं तो क्या ये अपना सपोर्ट बनाने आ सकता है नीचे कहीं? बताए। हाँ सर, सपोर्ट बनाने आ सकता है। तो इस केस में हमें ये नहीं लग रहा कि मार्केट बुरी तरह गिरेगा, क्योंकि कन्वर्जन बेसलाइन दोनों पॉजिटिव होने की कोशिश कर रही है। तो एक रिट्रेसमेंट बनता है कि नहीं? बन सकता है रिट्रेसमेंट।
तो अब जरा डे पे चलते हैं। डे पे क्या हो रहा है बताएं? क्या मार्केट रिट्रेस कर चुका है और कन्वर्जन लाइन पे आ चुका, और क्या मार्केट का यही सपोर्ट है? यस और नो? क्या मार्केट इस समय सपोर्ट के ऊपर है, लेकिन क्या मार्केट ने डे के हाई को ब्रेक कर दिया है? फिर पॉइंट पे डे के हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो सपोर्ट पे सर रिट्रेस भी कर चुका है। तो सपोर्ट पे रिट्रेस भी कर दिया, लेकिन डे का हाई ब्रेक होना जरूरी है। ठीक है, ऊपर की लाइन में हटा देता हूं, ज्यादा लाइन हो जाएंगी, नीचे की लाइन भी हटा देता हूं, ज्यादा लाइन हो जाएगी। अब जरा मैं 1 घंटे पे चलता हूं। 1 घंटे पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या 1 घंटे में दोनों लाइन के ऊपर होना चाहिए मार्केट को? कोई बताए? यस सर। दिख रहा है मेरे को, हो सकता है बाय है, लेकिन मैं अपनी तसल्ली पूरी करूंगा तब मैं ट्रेड में घुस रहा हूं। ठीक है, देखो मार्केट में होना क्या चाहिए। अगर मैं एन वेव को देखता हूं तो ये जो डाउन है, क्या ये इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए? कोई बताए? हाँ सर, कोई भी एक कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं क्लाउड बेस पर बात करता हूं तो भाई कन्वर्जन बेस के ऊपर मार्केट कम से कम जाना चाहिए, तब कोई बाय होगा। तो अभी एक्सिस बैंक को मैं बाय करने के लिए तैयार नहीं हूं। राइट, समझ में आ गया? मैं रिजेक्शन कर रहा हूं, समझिए, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। दिख रहा था अच्छा, लेकिन जब हम थोड़ी डेप्थ में गए तो मेरे को लग रहा है कि अभी ये बाय का नहीं है। हाँ, कब मैं इसे बाय कर सकता हूं? अगर बाई चांस ये ऊपर जाके क्लोज कर दे 1-2 घंटे में, तब कोई बाय हो सकती है कि नहीं? तब मैं आराम से कर सकता हूं, तब मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन अभी नहीं करूंगा। अभी क्या ये कैंडल वापस आ सकती है? पूरी आराम से आ सकती है। तो मैं इसे अभी बाय नहीं करूंगा, मैं इसे रुकूंगा और देखते हैं। इतने सारे स्टॉक है, ऐसे एनालिसिस करते रहो। इन्फी को देखते हैं। ठीक है, आप एनालिसिस करते रहो। हाँ जी, बोले। तो जब हम ये कैंडल अगर ऊपर क्लोज होगी तो हम क्रॉस ओवर का वेट नहीं करेंगे बेस ऑफ कन्वर्जन का? देखो एवरेज पे चले जाओ। एवरेज मेथड जा सकते हो उस समय या नहीं? बताओ। ओके, एवरेज मेथड पे चले जाओ, वो आपके लिए सबसे अच्छा ही इन्फी है। इन्फी को जरा बड़े टाइम फ्रेम पे देखो। इन्फी क्या करके बैठा है? क्या बाय में है इन्फी? कोई बताए? नहीं, कन्वर्जन बेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, नहीं है ना बाय में। आएगा, गिरेगा नीचे वापस। तो इस पे हम जाएं क्यों? भले ही आपका टॉप गेनर में होगा ये, लेकिन हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और चलते हैं। यहाँ पर इन्फी के बजाय वोल्टास देख लेते हैं। कोई सा भी जो स्टॉक आपको अच्छा लगता है उसको बस एनालिसिस करो पहले। ये वोल्टास है। वोल्टास अभी सही जगह पे जा रहा है यहाँ पर, लेकिन मंथ में चिकागो स्पेन भी दूर है, बाय हो सकता है। ठीक है, अब जरा वापस आते हैं। वोल्टास में भी क्या दिक्कत है बताएं? क्या दिक्कत है वोल्टास में इस समय? है वही दिक्कत आपको पकड़नी है। देखो आपका मार्केट क्लाउड में एंट्री के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन कन्वर्जन बेस लाइन कहाँ है? गड़बड़ कर रहा है कि नहीं? बताओ। बहुत दूर है सर। ठीक है, पिछली बार भी देखो यहाँ से जा रहा था और आपकी कन्वर्जन लाइन नीचे बैठी थी, रिटर्न कर गया कि नहीं? राइट है। हाँ, इसका मतलब ये सही नहीं है। अभी मार्केट भले ही ऊपर जा रहा है, ये मार्केट अभी वापस रिटर्न करेगा। ठीक है, आप बोलोगे सर एवरेज मेथड कर लो, एवरेज मेथड, लेकिन ये भी देखो कि ये आपका 1421 और नीचे तक आ गया तो 1372, कम से कम 50-60 पॉइंट का डिफरेंस है कि नहीं है? क्या आप मैनेज कर पाओगे? ये बताए। अगर नीचे आ गया 1% मार्केट को नीचे आना है और मार्केट 50 पॉइंट नीचे आ गया, तो क्या 50 पॉइंट आज ही ऊपर चला जाएगा, या इसके अंदर लॉस लेने के चांसेस ज्यादा होंगे? लॉस के चांसेस ज्यादा है। तो मैं वोल्टास को अभी बाय नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बाय के लिए है, मैं नहीं मना कर रहा हूं कि बाय नहीं है, बाय है, मगर अभी नहीं है। निफ्टी को भी देख लेते हैं साथ में। निफ्टी क्या रिट्रेस कर रहा है? कोई बताए? रिट्रेस कर रहा है, और हमने यहाँ पर बाय ना करके अच्छा किया। कहाँ गया वो? हमने यहाँ पर बाय ना करके क्या अच्छा किया हुआ? कोई बताए? 2 ही लिए हमने बस, हमने अभी कोई ट्रेड करा ही नहीं दूसरा। जो पैसा आपके हाथ में आ गया वो वापस नहीं जाना चाहिए ना? बताओ यस और नो। जो आपके हाथ में आ गया वो वापस नहीं जाना चाहिए। हमारी दिक्कत क्या होती है? जो हमारे हाथ में आ गया, हमें ना वो अंदर से कीड़े काटते रहते हैं कि ये पैसा मेरे पर रुकना नहीं चाहिए। समझे? जो बड़े एक एक्सपीरियंस ट्रेडर और एक नए ट्रेडर में क्या फर्क होता है? जो नया ट्रेडर होता है वो जब उसको प्रॉफिट होता है तो उससे कुलबुली होती है कि ये मेरे पास से जा क्यों नहीं रहा पैसा। वो कैसे ना कैसे करके शाम तक उस पैसे को अपने पास से भेज देगा। उसे लगता है बहुत बेकार चीज है, ये मेरे पास से हट जाना चाहिए।
उसके लिए वो क्या करता है, अलग 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 ट्रेड करेगा, अगर प्रॉफिट हो भी रहा होगा तो शाम तक नुकसान में ले आएगा। ये उसकी खूबी होती है नए ट्रेडर की। और एक्सपीरियंस ट्रेडर का मतलब क्या होता है, उसे पता है कि अगर मेरा प्रॉफिट हो गया, ये मेरे हाथ से जाना नहीं चाहिए, बस कैसे भी करके ये प्रॉफिट नहीं जाएगा। या फिर अगर नुकसान हो गया है तो नुकसान आपका शाम तक कवर हो जाना चाहिए। ये एक्सपीरियंस ट्रेडर का इशू होता है, ठीक है। लेकिन नया ट्रेडर क्या करता है, नया ट्रेडर अगर पॉजिटिव है तो शाम तक नुकसान कर देगा, और अगर नुकसान किया तो शाम तक बड़ा नुकसान कर देगा। ऐसी होता है कि नहीं? और अगर किस्मत अच्छी रही तो उसका नुकसान कवर होगा, बस ये होता है नए ट्रेडर के साथ में। तो थोड़ा सा आपको देखो, यस बैंक धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं, ये बताओ। यस बैंक बढ़ रहा है धीरे धीरे। अभी 2 दिन पहले 22 पे था, 21 समथिंग पे था, अब आपका 22 पे आया, अब 23.13। हमने इसके कुछ स्टॉक लेके रखे थे कि नहीं, कोई बताओ। आपके साथ ही कर रहा हूं मैं, आपके साथ ही लेके रख रहा हूं। यहाँ पर मैंने नहीं लिए थे ज्यादा, अभी तक मैंने बोला था मैं धीरे धीरे इकट्ठे कर रहा हूं। क्या उसका फायदा मिल रहा है मेरे को, बताओ। राइट। इससे होता क्या है जरा सर, इसमें 2000 करना चाहिए। क्या हुआ? ये इस बैंक में एक 2000 का प्रॉफिट है, तो उसको थोड़ा बुक करे क्या? देख कितने क्वांटिटी है, क्वांटिटी बताएं। क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी देख के बताओ कितनी है, तब मैं बोल सकता हूँ कुछ आपको। सर HAL देखना सर, HAL में ब्रेकआउट हो रहा है सर। 1020 है सर। 1020 है तो आप इसमें करो, आपको जो 2000 का प्रॉफिट हो रहा है तो 1020 में से कम 200 क्वांटिटी आप अपनी हटा लो, ठीक है। 200 क्वांटिटी हटा लो। मार्केट अभी थोड़ा सा भी नीचे आएगा, आना वैसे मुश्किल आना है, लेकिन आप जब भी आएगा तो आप दोबारा ऐड कर पाओगे या नहीं। या फिर दूसरा एक केस है, देखो मैं क्या सोच के बैठा हूं, मेरी सोच क्या है, ठीक है। आपके साथ की सोच बना रहा हूं मैं, अलग अपनी सोच नहीं बना रहा हूं। अब की बार मैं आपके बीच में से निकल के सोच बना रहा हूं, ठीक है। मेरी सोच ये है कि भाई मैं इसको अभी कम से कम, मेरे को करने तो 5000 है, लेकिन वो मेरी सोच है। लेकिन मैं आपकी सोच बताता हूँ क्या मैं सोच रहा हूं। ये मैं 1000 करूंगा, राइट है। ये मैं 1000, जैसे आप बोल रहे हैं मेरे पास 1020 है, मैं भी इसे 1000 कर दूंगा, ठीक है। अब ये सोच चाहो तो आप भी बना सकते हो। मैं ये बोलता हूं कि मार्केट में मेरे 1000 है, अगर ये नीचे आ गया और 0 हो गया तो मेरा टोटल कितने का नुकसान है। इस समय चल रहा है 23, राइट। उसमें 1000 का प्रॉफिट भी चल रहा है, तो मैं 22 मान लूं सपोज। तो मेरा लगभग 20,000 का नुकसान है कि नहीं है? यस। ये तो नुकसान है ना मेरा, इससे ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। डीलिस्ट हो जाए, गिर जाए, कुछ भी हो जाए, तो 20,000 का ही नुकसान है ना मेरा। लेकिन मार्केट को कहां जाना है, मार्केट को 400 पे जाना है, तो अराउंड 380 पॉइंट के आसपास है, कोई बताए लगभग रफली। यस सर। ये आपको देके कितने जाएगा यहाँ से, 3,80,000 रुपए, यस। राइट है। यही तो देके जाना है। अब आपको क्या करना है, अब आप इसे ही छोड़े रहो, मत प्रॉफिट बुक करो। मैं भी नहीं कर रहा हूं ना, कर सकता हूं कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपकी थोड़ी कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी क्या है कि मैं बोलता हूं भाई मार्केट में ऊपर जाने पर आप प्रॉफिट बुक करते रहो, प्रॉफिट बुक करते रहो, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है। मैं भी ये बोलता हूं, लेकिन आप क्या करो, इतना प्रॉफिट बुक करो केवल जिससे आपकी क्वांटिटी ज्यादा हैम्पर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बोल रहे हो भाई मेरी 1020 है, तो आप क्या 20 क्वांटिटी बुक कर सकते हो? यस, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया ना। हाँ जी, कर मैंने 80 क्वांटिटी का बुक किया था सर। हाँ 80 क्वांटिटी बुक की, तो फिर आप चाहे तो 20, अगर आज और भी मिल रहा है आपको 20 और बुक कर सकते हो। तो आप टोटल कितनी हो जाएंगी, 100 ना, 100 हो जाएंगी, ठीक है। आप इन 100 को ना फिर पकड़ लेना, फिर पकड़ लेना। अब देखो आपको टोटल कितनी करनी चाहिए, 5000। लेकिन जरा समझो कैसे, हमने 22 पर सपोज 1000 कर रखी है, राइट, 1000 कर रखी है। अब एक केवल सोचने का तरीका है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसे बनाना है 5000। लेकिन कैसे बनाना है, अगर मैं यहां 5000 बना दूंगा, 20 पॉइंट नीचे चला गया मार्केट, तो मेरे को लगभग 1 लाख का नुकसान है कि नहीं है? ये नुकसान मेरे को होगा। मैं इसको दूसरे तरीके से मैनेज करता हूं। क्या करता हूं, मैं 22 पे ले रहा हूं, सपोज 22 तक मैंने बना दी 1000, राइट, क्वांटिटी मेरी बन चुकी है। अब मैं बोलता हूं अगर ये 10 पॉइंट नीचे आया, 10 पॉइंट, 22 से 10 पॉइंट लगभग 10 हो गया रुपए,
10-11 रुपए। अगर ये 10-11 पर आ गया तो मैं 1000 और बाय करूंगा। सही है या नहीं बताओ? अगर 10 पर आया तो मेरे को तो 5 करने, ठीक है। और अगर बाई चांस ये 5 पे आ गया किसी भी रीजन से, तो मैं यहां से कम 2000 बाय करूंगा। सही है गलत बताए? क्या पैसे आधे लगेंगे मेरे? जो 22 पे पैसे लग रहे हैं उसके आधे पैसे 10 पे लगेंगे, राइट है? डबल खरीद सकते हो कि नहीं? आराम से खरीद सकते थे, तब भी मैं 1000 ही खरीद रहा हूं। लेकिन जब 5 पे आएगा तो मैं क्या 3 गुना खरीद सकता हूं? हाँ या ना? खरीद सकते हैं। 2 की बजाय 3000 भी ले सकते हो आप। यहां से पूरे 5000 हो गए, अब चल ले दो इसको, तो आप इसे छोड़ सकते हो। लेकिन ये समझो ये होता क्या है, क्यों मैं बोल रहा हूं। देखो, आप 2 तरीके की ट्रेडिंग होती है, एक होता है साइलेंट ट्रेडिंग, एक होती है आपका मैनुअल ट्रेडिंग। जो आप इंट्राडे करते हो ये आपका एक मैनुअल ट्रेडिंग होती है। मतलब इसमें प्रॉफिट नुकसान सब चल रहे होते हैं कि नहीं? आपका टाइम भी लग रहा होता है, टाइम भी लग रहा होता है। लेकिन जो अपनी सीएनसी बना के रखते हो वो ऑटो चल रही होती है कि नहीं बताओ? चाहे ऊपर नीचे ऑटो चल रही होती है, आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना होता ना, ज्यादा कुछ नहीं लगाना होता। अब ये चल रहा है, मैंने इसको ले रखे हैं, ये चल रहा है, मेरे को इससे कुछ नहीं करता, बस ये चलता जा रहा है। रोज का कुछ ना कुछ प्रॉफिट देगा, आप चाहो तो बुक कर लो, चाहे तो मत करो, ठीक है। आपको लगता है भाई 603 है मेरे पास, मेरे को 10 प्रॉफिट बुक करना है, आप कर लो, कोई इशू नहीं उसमें, ठीक है। ये यहाँ पर चेक करो, देखो ये अगर सेल होगा, मैं बोलता हूँ ठीक है मेरे को बुक करना है यहाँ पर, और डिलीवरी में सपोज 10 क्वांटिटी मैं यहाँ से बुक कर लेता हूँ। ये मैंने 10 क्वांटिटी यहाँ से, देखते हैं अगर बुक होगी तो अच्छा, भी तो पिन वगैरह मांगेगा, चलो कोई नहीं। अगर बुक होगी तो आप इसे कर सकते हो, मेरे को वैसे करनी भी नहीं है, पड़े रहने देते हैं इसको। अब आगे चलते हैं। अब दूसरे आपके पास ये जो साइलेंट आपका मूवमेंट होता है ना, ये बहुत अच्छा पैसा देता है। ये कैसे कवर करता है? अगर मेरे को 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और मेरा सपोज इंट्रा डे के अंदर 1000 का नुकसान हो गया, तो बराबरी पे आ गए हम लोग या नहीं? नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर यहां पर भी प्रॉफिट चलता है और यहां पर भी 1000 का प्रॉफिट होता है, तो क्या आपको डबल हो गया? ये भी है, ठीक है। तो आप ये तो साइलेंट चलता रहेगा और ये आप मैनुअल ट्रेडिंग करते रहोगे। तो आप दोनों को, अगर मैं आज का प्रॉफिट मानूं तो कितना होगा? 1000 ये हो गया मेरा, और 800 कितना है वहां पर, ठीक है। ये दूसरा प्रॉफिट हो गया आपका, जो पोजीशन में हमने लगभग 800 रुपए यहाँ पर कमाए, तो 1000 वहां हो गए 1800, तो लगभग 1800 रुपए हमने आज के कमाए हैं, बहुत है। अब दूसरी बात समझिए, इस समय क्या करना चाहिए, ये दूसरा पॉइंट समझो। मेरे 828 रुपए में से कितने आते हैं ये यस बैंक? कोई भी अब ये बता दे, 828 में से कितने आते हैं यस बैंक? कितना रेट चल रहा है? 23.36। जल्दी बताएं, 828 में कितने आते हैं? 23 आ जाएंगे सर। 23 कितने? 23? 23 828 डिवाइडेड बाय 36 23.5, ठीक है। ये आते हैं आपका 36, राइट है। क्या करना चाहिए, कोई भी बता दे, क्या करना चाहिए? जल्दी से बताए। बाय डिलीवरी 36, सही है बिल्कुल, ठीक है। आप अपनी तरफ से देखें, मैं तो केवल अपना बताता हूं, आपको अपना देखना है आपको क्या करना है। मैंने कर दिया इसको बाय, मैंने कुछ गलत किया बताओ? ये हो गए मेरे 36 बाय, डिलीवरी में चला गया। जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मैं उसे पकड़ पकड़ के बस यस बैंक बाय कर रहा हूं। जहां मिलेगा बाय करूंगा मैं। जहां 1000, तो जो पहले 1000 होंगे उसको तो मैं रैंडम बाय कर रहा हूं, कहीं पर भी बाय, कहीं पर भी जहां मिले, 20 पे मिल जाए, 25 पे मिल जाए, मैं इसको रफ बाय कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन जो उसके बाद के मेरे 1000 बाय होंगे, ये 1000 कहीं पर भी बाय कर रहा हूं मैं, लेकिन उसके बाद के जो 1000 बाय होंगे वो कहाँ होंगे? कोई बताए वो कहाँ होने? क्या वो रैंडम बाय होने या 10 पॉइंट नीचे होने, जैसे हमने बात की थी? यस सर, वो 10 पॉइंट नीचे वाला पॉइंट, वो मैं कहीं बाय नहीं करूंगा। 1000 तो मैं कहीं पर भी बाय कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को 1000 करने हैं और वो प्रॉफिट से ही करने हैं। मैं अपना प्रिंसिपल नहीं हटाऊंगा, प्रिंसिपल वहीं का वहीं रहेगा। मेरे को केवल ये 1000 अपने प्रॉफिट में से निकालना है, जितना प्रॉफिट हो रहा है मैं उसके कर लेता हूं, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, अगर आपको 800 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो भाई आप 400 रुपए के यस बैंक बाय कर सकते थे कि नहीं? ये भी कर सकते थे, ठीक है। आप यहाँ पर चेक करो, और इसको यस बैंक भी एक बार देख लो, HAL भी देखता हूं मैं, यस बैंक को देखो, ठीक है। यस बैंक अभी कहाँ मूव करेगा, जरा इसको एक बार समझो।
ये यस बैंक ऊपर चलना शुरू हो रहा है। जरा इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ, मंथ पे क्या हो रहा है जरा बताएं, इस पे क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है यस बैंक पे? जल्दी से क्या हो रहा है सर? बेस जल्दी लाइन से के बताएं। ऊपर बंद हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा सर। अब देखो ये मार्केट डाउन में आया, यहाँ पर जरा समझो, आपको एक पॉइंट समझाता हूँ, काम का पॉइंट है। ये साइडवेज मार्केट है, तो यहां से बायर शुरू हुए थे, बताएं, ये से यहां तक ऊपर, राइट? यहां से लेके यहां तक बायर थे। क्या आपके बायर खत्म हो गए? यस या नो? नहीं हुए, ठीक है। वापस नहीं हुए आते सर। हैं। ये मार्केट डाउन में आया, क्या मार्केट की एन वेव थी? ये वाले आखिरी बायर जी थे सर। आपके पास, ये वाले, राइट? क्या ये खत्म हो गए? ये भी नहीं हुए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या मार्केट अपने हाई को क्रॉस कर रहा है इस समय, एन वेव के हाई को? जी सर। जी राइट है, सर। वापस भी आ सकता है, थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर देखो निकल गया, इसने ब्रेक कर दिया है, अगर ये थोड़ी देर में इसके ऊपर बैठता है तो इसका एक बड़ा शूट आपको ये मिलेगा, ठीक है। ये बड़ा शूट मिल सकता है। कितने पॉइंट का शूट है जरा इसको समझते हैं। ये आपका 1-2 हफ्ते में हो सकता है। इसके ऊपर से ले रहा हूं मैं, और मेरा शूट बनता है लगभग 9 पॉइंट का, राइट है, 9 पॉइंट का। अब केस आपके पास ये है कि अगर इस महीने मार्केट को बाहर निकलना है तो इस महीने कहां निकलना पड़ेगा बताएं? इस महीने बाहर निकलने का कोई चांस है अगर मैं ऊपर कर दूं इसे, बताओ? नहीं नहीं सर। है, कोई चांस नहीं है। सर। ऐसे भी समझो, ये देखो, अगर मार्केट को मान लिया बाहर निकलना है तो यहां कहीं निकलना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। मतलब मार्केट को 70 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा कि नहीं? नहीं, इतने छोटे स्टॉक में इतनी मूवमेंट नहीं हो सकती सर। नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो अब जरा हम आगे देखते हैं। यहाँ पर जरा मैं यहाँ पर लाइंस डालता हूँ, जरा इन लाइंस को जरा चेक करना। ये आपकी करंट लाइन है जो यहाँ ब्रेक होती है। इसकी अगली लाइन ये वाली है, उसके अगली लाइन ये वाली है, उससे अगली लाइन ये वाली, उससे अगली लाइन ये, एंड सो ऑन, राइट है। यस सर। अब मेरे को ये बताइए कहाँ इजी है निकलना? इस महीने इजी है निकलना? नहीं। अगले महीने इजी है निकलना? नहीं। उससे अगले महीने इजी है? नहीं। यहां से कहानी शुरू हो सकती है कि नहीं? जी सर। राइट है। मतलब ये आपके पास हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग जनवरी के पास से कहानी शुरू हो सकती है थोड़ी सी, सब मानते हैं? नए साल में। ठीक है, नए साल में ये कोई स्वागत कर सकता है यस बैंक, ठीक है। और अगर मार्केट तब तक इतना उठ गया, यहां पर से मार्केट थोड़ा थोड़ा उठेगा ऐसे करके, हो सकता है यहां से बाहर निकल जाए। यहां से नहीं निकला तो जनवरी से लेके और आपके पास ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक इसके बाद पूरा मूव है ना देने के लिए ऊपर, बताएं कभी भी। जी सर। तो मतलब जनवरी टू अगस्त आरबीएल आपको बैंक में ऐसे ही मंथ में जो है सर, नेक्स्ट मंथ में या उससे नेक्स्ट मंथ में बाहर निकल सकता है आरबीएल अब तो बैंक में देखो, मंथली में। बिल्कुल। अब तो देखो आप लोगों को आ गया कि नहीं आ गया, बताओ? अब तो अपने आप एनालिसिस कर सकते हो कि नहीं, बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये अभी भागेगा, सर इसको आप HL चेक में करना। सर एचएल में वीकली में कप एंड होल्डर पैटर्न कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है सर। 1 मिनट में HL भी देख लेता हूँ। ये तो मोदी जी वाला स्टॉक है, क्यों? देखो, मैं एक बात ध्यान रखना, मेरे सामने जब स्टॉक आता है तो मैं उसमें कभी भी पॉजिटिव नहीं ढूंढता, मैं उसमें नेगेटिव ढूंढता हूँ, ठीक है। लेकिन जब कोई पर्सन मेरे सामने आता है तो मैं उसमें पॉजिटिव ढूंढता हूँ, नेगेटिव नहीं ढूंढता, ठीक है। ये फर्क होता है बस। तो जब स्टॉक मेरे सामने आएगा तो मैं सबसे पहले उसमें नेगेटिव ढूंढूंगा। नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव क्या है कोई बताए? HL के अंदर नेगेटिव है क्या? रेजिस्टेंस है पिछले 2-3 महीने से बिल्कुल वहीं। रेजिस्टेंस है। मल्टीपल जरा इसकी रेसिस्टेंस ट्रेंड है लाइन सर। ले लो, जरा इसकी ट्रेंड लाइन ले लो, क्या हो रहा है कोई बताए? सर वही मैं कह रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है तो यस। अच्छा ब्रेकआउट लेकिन होगा इसकी सर। अच्छी बात क्या है, इसकी अच्छी बात क्या है, जरा इसको चेक करो। यहाँ पर अगर मैं एक आपको बनाता हूँ एक छोटा सा, ये मैंने बनाया, मार्केट ऊपर गया, फिर ये आ गया, फिर ऊपर गया, फिर ये आया, फिर ऊपर गया, फिर ये आया, फिर ऊपर गया। जरा इसको समझ लेते हैं ये कहानी क्या है। मैं दोबारा बना देता हूँ इसको। ये मार्केट यहाँ पर आया ऐसे, ये ऐसे आया, ये सपोज ऐसे आया, 3 ही बहुत है। इस पूरे सिनेरियो में 2-3 चीजें आपको दिखाई देती है। इस पूरे पैटर्न में 2-3 चीजें। पहला कि आपका हाई ब्रेक नहीं हुआ, राइट?
हाई आपका ब्रेक हुआ नहीं, नंबर 1। बट लोअर हाई कम बन होते रहा जा है रहे हैं, हाँ तो जरा sellers वहां पर ऊपर हो नहीं, रहे हैं। ये तो लोअर ऊपर का हाई बन पोर्शन रहा हो गया, ये तो ऊपर का पोर्शन हो गया, लेकिन क्या आपका हायर लोज बन रहे हैं? यस, यहाँ लोअर पर हाई यस सर, सेलर कम होते जा रहे हैं सर। अब जरा यहाँ पर तीसरे, ये हो गया दूसरे पॉइंट पर। अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊंगा तो ऐसे चलेगी, नंबर 2 पॉइंट, ठीक है। अब जरा नंबर 3 पॉइंट पर आते हैं। पहले क्या सेलर ये थे, दोबारा सेलर ये हैं, और तीसरी बार सेलर ये हैं, तो सेलर क्या कम होते जा रहे हैं? यस सर। इसका मतलब जब आपके हायर लोज बनते हैं तो सेलर कम हो सकते हैं, कभी नहीं भी हो सकते, लेकिन सेलर कम होंगे। क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, वेज पैटर्न भी है, तो ये इसके ऊपर टूटने के चांसेस ज्यादा होंगे या नहीं? जी सर। राइट है। लेकिन मार्केट क्या एक बार और भी आ सकता है नीचे, या थोड़ा और भी आ सकता है नीचे? आ सकता है ना, ये बात थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी हमें। ऐसा हो सकता है। यहां पर जरा देखो क्या हो रहा है, यहां पर इसी पैटर्न को फॉलो करो। क्या मार्केट पहली बार यहां तक आया था? राइट। दूसरी बार कहां तक आया? क्या आपके सेलर कम हो गए? राइट है। लेकिन अब क्या मार्केट ऊपर ब्रेक भी करना चाहिए? ये बताए कोई। देखो क्या ब्रेक होना चाहिए? करना चाहिए। और क्या मार्केट कर रहा है ब्रेक? ब्रेकआउट हो जाए तो वो बेटर है, या फिर मंथ में ब्रेकआउट की वेट करें? नहीं, मंथ में देखो, मंथ का ब्रेकआउट कई बार आपको दुखी करेगा, बहुत परेशान कर सकता है मंथ का ब्रेकआउट। उसका रीजन क्या है? मंथ की अगर एक कैंडल के ऊपर मार्केट निकल रहा है सपोज, ठीक है, यहां पर आपको दिख तो रहा होगा मंथ में ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन क्या उस समय 1 घंटे 15 मिनट 1 दिन में मार्केट रेड में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो आपको फिर छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब इसका इंटरप्रिटेशन टाइम लेता है मंथ का, लेकिन वीक का इंटरप्रिटेशन कम से कम 1 वीक तक ले सकता है। जैसे यहां पर देखो, ये मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट ने यहां पर थोड़ा सा इनडिसीजन बना रखा है। क्यों बना रखा है? जरा देखो, ये मार्केट ग्रीन चल रहा था, क्या उसने रेड बना दिया? और रेड क्या ग्रीन के नीचे क्लोज हो गया? बताओ, यस और नो। क्लोज हो गया। लेकिन क्या अगली कैंडल इसके नीचे चलनी चाहिए थी? नहीं गई। ठीक है। अब मार्केट अगर ऊपर चलता है तो इसके ऊपर निकल जाना चाहिए मार्केट को। कोई बताए? ये होना चाहिए। अभी कुछ भी नहीं हुआ ना, मार्केट इनडिसीजन में घूम रहा है। तो अब मार्केट का बाय किस पॉइंट के ऊपर आएगा? इस पॉइंट के। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या मार्केट इस पॉइंट के ऊपर जाना चाहिए या ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए? अब ये केस आ गया, क्या बोलेंगे? जल्दी से बताएं सर ट्रेंड लाइन। क्या बोलेंगे? ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए। अगर मैं इस समय छोटी ट्रेंड लाइन बना लेता हूं, ऊपर की ट्रेंड लाइन तो है ही एक पार्ट, जरा इसके छोटी ट्रेंड लाइन भी एक ले लेते हैं। हालांकि ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा केस नहीं होता, लेकिन उसको आप अपने लिए यूज कर सकते हो। क्या ये आपका ट्रेंड लाइन पे बैठा है इस समय मार्केट? देखो, राइट। यस। नीचे की ट्रेंड लाइन कौन सी बन रही है? जरा नीचे की भी ट्रेंड लाइन ले लो। नीचे की क्या ये है? डन है। अब आपका एक पैटर्न बना है, इस पैटर्न को आप बता सकते हो कौन सा पैटर्न है ये आपका ऊपर है, और ये मार्केट ऐसे आया। ये क्या पैटर्न बन रहा है? मैं इसको बना के बता देता हूं। फ्लैग एंड पोल है। फ्लैग एंड पोल कहां टूटता है? ये वाला फ्लैग एंड पोल कहां टूटता है? ऊपर ऊपर टूटेगा। ठीक है। इसका पहला टारगेट देखो, यहां पर से जब टूटेगा तो पहला टारगेट ये रहेगा, T1। इसका मतलब अगर यहां पर टूटेगा तो ये इसका पहला टारगेट है ना, जितना भी है। और फिर जितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस के ऊपर आपका एक और T2 आ जाएगा, और ये डिस्टेंस के ऊपर आपका T3 आ जाएगा। ये सारे रहेंगे, इसका टूटना ऊपर ही है। तो अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट भी हो जाएगा फिर। हाँ बिल्कुल। देखो आपकी ट्रेंड लाइन देखो, ट्राई तो बहुत कर रही है, लेकिन इसने अभी भी ट्राई किया है कि नहीं? बताओ, अभी भी ट्राई किया ना? सर ये कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन दोनों जुड़ी हुई है 1 आवर में, यही मुझे तंग कर रही है सर। देखो एक बात समझो, ये अभी दूर है कि नहीं है? बताओ, दूर है। ठीक है। इस समय ये मार्केट अभी रिट्रेस करेगा थोड़ा सा, या हो सकता है मार्केट यहाँ पर साइडवेज बन जाए, ये ऊपर आए। अगर ये दोनों एक साथ निकल गई तो क्या होगा? देखो अगली कैंडल बनी है, अगली कैंडल कहाँ बनी है? बताओ। फ्यूचर क्लाउड बुलिश है सर, साइडवेज तो नहीं लगता फ्यूचर क्लाउड। नहीं, अभी साइडवेज हो सकता है, क्योंकि मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा ना। अब देखो ये कैंडल ऊपर ब्रेकआउट नहीं किया ना, क्लोजिंग नहीं हुआ ना। अब मेरा केस ये है कि अगर दूसरी कैंडल होगी तो इसको क्लोज करना पड़ेगा क्या ऊपर? क्वेश्चन ये है।
सर अब वो तो हाई के ऊपर ही अब तो होगा बाय सर अब तो। नहीं भाई, कम से कम ट्रेंड लाइन के ऊपर तो क्लोज करेगा कि नहीं पहले। हाई के ऊपर जाए ना जाए, कम से कम ट्रेंड लाइन के ऊपर तो क्लोज करे पहले। किसको ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, ये बताओ इस समय ब्रेक किसको नहीं किया है? क्या इस हाई को ब्रेक नहीं किया या ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया? ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई ना, ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। अगर ऊपर जाना होता तो कर देता, इसका मतलब नहीं जाना है। अब यहाँ पर समझो, पहले इसको इस हाई को ब्रेक करना जरूरी है या ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना? ट्रेंड लाइन ना, राइट है। तो आपका ऐसा हो सकता है कि मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज करे, यहाँ पर इसके ऊपर ना जाए, तब भी ये माना जाएगा कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, तो अगली कैंडल ऊपर जा सकती है कि नहीं, राइट है। तो हम अभी वेट करेंगे, ये मार्केट वापस थोड़ा नीचे आएगा और यहाँ पर कन्वर्जन लाइन को लेके तब ऊपर चलेगा। तो मैं इसे बाय करने को इंटरेस्टेड नहीं हूं अभी, इसको भी नहीं हूं। नेक्स्ट वीक में हो सकती है पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट वीक में अभी हो सकता है, या हो सकता है 1-2 घंटे में भी आ जाए, ये पॉसिबल है। सर जब नीचे रिट्रेस करेगा तो तब बाय करना चाहिए या ब्रेकआउट पे ही बाय करना चाहिए? नहीं, ब्रेकआउट पे ही करना। नीचे तो कितना भी नीचे आ सकता है कि नहीं, बताओ। नीचे तो कितना भी नीचे आ सकता है, इसलिए नीचे आने पर नहीं, ऊपर आने पर ही बाय करनी है आपको, ठीक है। ये बात थोड़ी ध्यान रखनी है। चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, फिर समझ पॉइंट को समझा करो, बस पॉइंट समझोगे तो इमामी, एक मिनट, इमामी लिमिटेड, एक मिनट, इमामी लिमिटेड को मैं देख लेता हूँ। ये 1 मिनट विजय जी, देखो इमामी लिमिटेड क्या अभी बाय में है? आप सब लोग बताओ प्लीज, क्या ये बाय में है मार्केट या नहीं है? कन्वर्जन बेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। चीका हाउस पेन आपका कैंडल क्रॉस करने वाली है, तो एक सेलिंग की तैयारी है इसकी या नहीं? बाय के लिए अच्छा नहीं है स्टॉक, इसे सेलिंग की तैयारी। ये देखो यहाँ पर भी आपका सेल कर रहा है, इसको सेल करके बैठ सकते हो बजाय बाय के, ये सेलिंग के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को।